रीटा खुले विचारों की लड़की, लेकिन उसकी माँ के ख्याल उससे बिल्कुल उलट। रीटा की भाभी शोभा भी घर में रीटा के व्यवहार से परेशान रहती है। अरे बहू, क्यों नहीं रीटा को समझाती? लड़की जात है, अच्छा नहीं लगता रात रात घर से बाहर रहना। लोग क्या कहेंगे? सास बहू से बात कर ही रही थी कि रीटा आ जाती है। क्या कहेंगे? अरे कहने दो जो कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रीटा, लेकिन कल को तुम्हारी शादी होगी, कौन करेगा शादी? क्योंकि आसपास वाले तो वैसे ही बातें बना रहे हैं तुम्हारे लिए। तो आसपास वालों से करनी है शादी या मुझसे? वैसे भी आप जैसी की शादी हो सकती है, तो मेरी जैसी की क्यों नहीं? ज्यादा मत बोलो रीटा, ये क्या तरीका होता है भाभी से बात करने का? तो उनके तरीके भी तो देख लो ना। वैसे भी दोनों कान खोलकर सुन लो, मैंने रंजीत को पसंद कर रखा है, उसी से शादी करूंगी। कौन रंजीत? बहू, शोभा, पानी ला। ये क्या बोल रही है? शोभा सास की बिगड़ती तबीयत देखकर डर जाती है। माँ जी, परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ रीटा से। और वैसे भी अगर कोई अच्छा लड़का है तो बुराई भी क्या है? नहीं, इस रंजीत को मैं जानती हूँ बहू, वो पहले भी इसे धोखा देकर भाग चुका है। यही पीछे पड़ी रहती थी उसके। वो तो इसको सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। माँ जी, आप जानती हैं उस लड़के को? तो चलिए उसके घर चलकर बात कर लेते हैं। अब वैसे भी रीटा की कमाई तो हम लोगों को खानी नहीं है, तो इसकी शादी ही कर देते हैं। रीटा, उस लड़के का पता दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पुछ पुछ। और माँ, ये तबीयत खराब होने का नाटक ना मेरे साथ मत करो। रीटा को बिल्कुल तमीज नहीं थी, उसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि कोई कुछ कहे तो रीटा उसे पलटकर गंदा सा जवाब देती थी। सिर्फ अपनी ही सोचने वाली रीटा को किसी की कोई परवाह नहीं थी। फिर अगले दिन, माँ मैं जा रही हूँ, 10 दिन के बाद आऊंगी। 10 दिन? कहाँ जा रही हो रीटा? किसी को कुछ बताया भी नहीं और निकल रही हो? क्यों, यहाँ किसी को टोल पे करना है क्या मुझे? और ये क्या बताया नहीं का नाटक है? मैं साफ साफ बोल रही हूँ आप लोगों को, मैं रंजीत के साथ शादी करने वाली हूँ, तो उसी के साथ जा रही हूँ 10 दिन के लिए मनाली। पागल हो गई है क्या? शादी ब्याह हुई नहीं और कैसे मनाली जा रही है तू? ओहो, ओल्ड फैशन लेडी, ये 21वीं सदी है, यहाँ शादी नहीं, सीधे बच्चे होते, बच्चे। रीटा का मजाक सास का बीपी हाई कर रहा था। शोभा बेचारी सोच रही थी कि क्या करे, पति को बताए कि बहन की क्या हरकत है, लेकिन सास ने उसे ये बताने से रोक रखा था। शाम को शोभा का पति रोहन ऑफिस से घर आता है। क्या बात है शोभा, घर बड़ा शांत है, ना माँ दिख रही है ना ही रीटा। शोभा सोच लेती है आज वो रोहन को सब बताकर रहेगी कि उसकी बहन क्या गुल खिला रही है। वो जैसे ही बोलने वाली होती है कि वो रीटा ना, वो अपनी बचपन की सहेली मोहिनी की शादी में गई है। रोहन, जिसके लिए मोहिनी और रीटा में कोई फर्क नहीं था। अरे तो हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया चाची ने? और क्या ही जरूरत थी इतनी होनहार लड़की की इतनी जल्दी शादी करने की? सास शोभा की ओर देखती है और चुप रहने का इशारा करती है। शोभा गुस्से में किचन में चली जाती है और सास उसके पीछे पीछे जाती है। क्या है शोभा, क्या चाह रही हो? घर में शांति हो या ना हो? माँ जी, ये ठीक नहीं है। पापा जी के जाने के बाद रीटा की जिम्मेदारी इनके कंधे पर है। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो लोग तो यही कहेंगे ना कि भाई ने ध्यान नहीं दिया। तो चिंता न कर, वैसे ही रीटा ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी नाक कटे, समझे? माँ जी, आपका तो पता ही नहीं चलता है क्या बोल रही हैं। अभी कल तक तो आपको चक्कर आ रहे थे, आपकी तबीयत खराब हो रही थी। तो क्या हो गया? अरे मुझे विश्वास है कि मेरी रीटा कोई गलत काम नहीं करेगी। रंजीत के घर जाकर शादी की बात कर लेंगे और फिर दोनों की शादी हो जाएगी। रोहन को कुछ पता नहीं चलेगा। शोभा को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी? माँ बेटे और माँ बेटी के बीच वो क्या कहती। फिर कुछ रोज बाद रीटा घर आती है। आ गई बच्ची, कैसा रहा टूर?
हाँ माँ, अच्छा था, मजा आ गया। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। रीटा, तुमने रंजित को बोल दिया कि तुम्हारी माँ और भाई शादी की बात करने उसके घर जाएंगे? शादी की बात तो वो सुनना ही नहीं चाहता, वो बहुत गुस्सा होता है। अभी शादी की वैसे भी उम्र नहीं है ना, तो जब होगी तब बात कर लेना। क्यों नहीं है शादी की उम्र? अरे कौन सा तुम पढ़ाई या कमाई कर रही हो? भाभी और ननद के बीच में सास आ जाती है। देखो शोभा, माना मेरी बेटी थोड़ी आजाद ख्याल की है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे शादी के बंधन में बांध दूं। अभी तो इसके खाने खेलने के दिन है। शोभा कुछ नहीं कहती। वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है कि तभी सास की आवाज आती है। शोभा, शोभित आया है, आजा कमरे से बाहर। शोभा का भाई शोभित विदेश में रहता था। देश आया तो कुछ दिन बहन के पास रहने की इच्छा कर गई, इसलिए वो बहन के घर आ जाता है। शोभा भाई से मिलने बाहर आती है। अरे मेरा भाई, कितने दिन हो गए, कहाँ रहता है पागल? रक्षाबंधन आ रहा है, पता है मेरा मन रोज तुझे याद करता था, कहाँ था तू? शोभा की आंख में आंसू आ जाते हैं। क्या है दीदी, इतने दिन बाद मिले हैं, रोकर मिलोगी क्या? अरे गले लग जाओ भाई के। शोभित शोभा को बहुत प्यार करता था। शोभा ने माँ के बाद शोभित को माँ का प्यार देकर पाला पोसा, उसका ख्याल रखा, उसे पढ़ाया लिखाया और उसे विदेश सेटल भी कर दिया। और फिर अब क्या बात है शोभित, कितने हैंडसम लग रहे हो। विदेश का पानी सूट कर गया। और तुम तो मोटी हो गई हो, लग रहा है 2 की जगह 5 टाइम खाना खा रही हो। फिर शुरू हो गए तुम दोनों। माँ पता तो है, इन दोनों का रिश्ता चूहे बिल्ली वाला है। रीटा, अब 4 दिन मैं यही हूँ, खूब गोलगप्पे खाएंगे यार, वहाँ चाट तो मिलती ही नहीं है खाने के लिए। लड़कियों वाले शौक है तुम्हारे। पास वाली भाभी को ना बच्चा होने वाला है, उनके साथ चली जाया करो तुम। क्यों, तुम क्या डीएम बन गई हो? जाऊंगा तो तुम्हारे साथ ही। क्यों रीटा, क्यों परेशान कर रही है? शोभित को लेकर जा और जो खाना चाहे वो खिला। घर का बच्चा है, कितने दिन बाद आया है। शोभित और रीटा में बहुत पटती थी। सास और दूसरे लोगों को भी उनका रिश्ता अच्छा लगता था। लेकिन फिर अचानक अगले दिन, दीदी क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं। क्यों, क्या होना था क्या कुछ? दीदी वो रीटा रोते रोते कमरे में गई है, तुम्हारी सास ने अंदर से कुंडी लगा ली, मैंने पूछा तो कुछ नहीं कहा। अरे किसी लड़के के चक्कर में है वो, लेकर इसे घूमता तो खूब है लेकिन शादी नहीं करता। हुआ होगा कुछ, पता नहीं मुझे। नहीं दीदी, रीटा ऐसी तो नहीं लगती। तू ना ज्यादा रीटा रीटा ना कर, रुक यहीं, मैं देख कर आती हूँ। माँ बेटी क्या गोल खिला रही हैं। शोभा के लाख दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कुंडी नहीं खुलती, बस जोर जोर से रोने की आवाज। शोभित, तेरे जीजाजी को फोन तो लगा, लगता है मामला गंभीर है। शोभित जैसे ही जीजाजी को फोन लगाने को होता है कि सास रोते हुए बाहर निकलती है। अरे क्या होगा, कोई बताएगा, ये रोता ही रहेगा। जा अंदर, पूछ ले इसी से। इसने तो सोच लिया है कि ये हम लोगों को मार कर ही मरेगी। शोभा अंदर जाती है, वहां रीटा रो रही थी। रीटा भाभी को देखकर गले लग जाती है और रोने लगती है। क्या हो गया रीटा, क्यों रो रही हो? शोभित बेटा, कुछ देर के लिए मेरे पास बाहर आ जा, भाभी से बात करने दे। आ बेटा। शोभित बाहर चला जाता है। रीटा शोभा के गले लगकर रोने लगती है। रीटा प्लीज चुप हो जा, प्लीज। क्या हुआ, भाभी को नहीं बताओगी? भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। शोभा शॉक्ड हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि वो क्या बोले। रीटा को मारे डांटे, गुस्सा हो या फिर दिलासा दे, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका था। कि क्या बोल रही हो, होश में तो हो ना? ऐसा कैसे? भाभी, वो रंजीत, वो मुझसे शादी नहीं करेगा, उसने मना कर दिया। बोल रहा है बच्चा गिरा दे और कहीं और शादी कर ले। ऐसे कैसे नहीं करेगा, हम सब जाएंगे, बात करेंगे। परेशान ना हो रीटा। शोभा रीटा को शांत करके बाहर आती है, सास को देखती है।
अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है रीटा? आप लोग कुछ बताएंगे या मैं बात करूं? शोभा सास की ओर देखती है और फिर शोभित को इशारा करती है कि वो शांत रहे। शोभा, अब क्या करे? करना क्या है माँ जी, बात करनी है। और क्या, अपने घर के 4 लोगों को तो बताना ही होगा। आपको इनसे बात करनी होगी, यही करेंगे अब जो भी करेंगे। नहीं 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 बहू, मुझसे ऐसी बातें अपने बेटे से नहीं हो पाएगी। शोभित समझ जाता है कि मामला गंभीर है। वो कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद कितना बदतमीज निकला रंजीत। वो तो जैसा था वैसा ही था, इस लड़की को समझना चाहिए था। अब क्या करेंगे बहू, जाकर बच्चा गिरवा दे, नहीं तो ये कलंक कहाँ लेकर जाएंगे हम सारे। ठीक है माँ जी, मैं रीटा को दूसरे किसी शहर के डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, वही कुछ करेंगी। रीटा, शोभा, शोभित तीनों पास के शहर में जाते हैं। शोभा रीटा को डॉक्टर के सामने बिठाती है। देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगी कि बच्चा ना गिराए, नहीं तो आगे आने वाले बच्चे पर मुश्किल हो सकती है। मैं नहीं जानती कुछ भी, लेकिन ये बच्चा हुआ तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर समझ जाती हैं कि लड़की शादीशुदा नहीं है। देखो, परेशान ना हो, मैं समझ गई। मैं करती हूँ कुछ, तुम ये टेस्ट करवा कर मेरे पास आओ। सभी बाहर जाते हैं। रीटा का टेस्ट होता है। रीटा को लेकर शोभा फिर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखती है, लेकिन ये क्या, ये प्रेगनेंसी तो किसी भी हालत में गिराई नहीं जा सकती। अगर ये बच्चा गिरता है तो रीटा की जान जानी संभव है। रीटा, शोभा सब परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं मर भी गई तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं रख सकती ये बच्चा। रीटा को रोते देख शोभा भी रोने लगती है, लेकिन तभी शोभित अंदर आ जाता है। क्या हो गया? रोने की आवाज आ रही थी तो मुझे माफ करिए डॉक्टर, लेकिन क्या बात है? रीटा अपना बच्चा नहीं गिरा सकती, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। हाँ तो मर जाने दो मुझे, वैसे भी कौन रखेगा मुझे इस हाल में। मैं रखूंगा, मैं करूंगा रीटा तुमसे शादी, परेशान ना हो। शोभा को शोभित पर गुस्सा आ जाता है। आखिर इकलौता भाई कैसे उसकी बिगड़ी ननद से शादी कर सकता है, और क्यों? शोभा का माथा भन्ना जाता है। नहीं नहीं शोभित, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं नहीं, प्लीज। शोभित रीटा का हाथ पकड़कर उसे क्लिनिक से बाहर लाता है। मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम कुछ बोल ना दो। लेकिन मैं तो रंजीत से ही प्यार करती हूँ। भाभी प्लीज आप किसी तरह रंजीत से बात करिए कि वो मुझे और बच्चे को अपना ले। मैं इनसे बात करती हूँ। सभी घर आ जाते हैं। घर में शोभा पति को सारी बात बताती है। मर जाने दो, नाक कटा कर रखती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बोल देता हूँ साफ साफ। शोभा पति का हाथ पकड़ती है, शांत करती है। अब जो होना था हो गया, लेकिन रंजीत ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसे हमारी रीटा को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। प्लीज एक बार बात तो करिए, आपकी सगी बहन है। अगले रोज सभी रंजीत के घर जाते हैं, जहां रंजीत की माँ, पिता और बहन भी थे। आंटी जी, आपको तो सब पता है कि रंजीत ने क्या किया, लेकिन अब वो रीटा से शादी करने से मना कर रहा है। हाँ तो ऐसी लड़कियों को कौन घर की बहू बनाता है? अरे पता नहीं, अब मैं क्या ही बोलूं। हम तो आने नहीं देंगे जी ऐसी लड़की को घर में। देखिए, मजबूरी मेरी है, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगता रंजीत को सबक सिखाने में। वैसे भी कानूनी रूप से वो इसका पिता है, और अब अगर वो रीटा और होने वाले बच्चे को नहीं अपनाएगा तो मैं पुलिस केस करूंगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में बदनामी के साथ साथ पैसा भी जाएगा और तुम्हारी बहन कहीं की नहीं रहेगी। शर्म नहीं आ रही अपने बेटे की करतूत पर हंसते हुए? हम जानते थे कि आप लोगों का यही रवैया होगा, इसीलिए पुलिस को साथ में लेकर आए हैं। तभी पुलिस घर के अंदर आ जाती है। पुलिस? जी ये क्या है? मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे? अपने बेटे की शादी कहीं और आप करना भी चाहोगे तो मोहल्ला होने नहीं देगा, समझी बुढ़िया? अब चुपचाप से रीटा को रंजीत के साथ शादी करवाओ और आशीर्वाद देकर सास और फिर दादी बन जाओ।
नहीं तो पता है ना। रंजीत के माता पिता डर जाते हैं। डर के मारे वो शादी को हाँ कर देते हैं। पट मंगनी चट ब्याह की तैयारी करने के लिए दोनों परिवार अलग अलग होते हैं। और फिर शोभा, तेरी हिम्मत से ये शादी हो रही है। हाँ भाभी, और शोभित थैंक्स, तुमने बहुत हौसला दिया है। लेकिन तुम अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, ना कि मेरे जैसी। शोभा भी चैन की सांस लेती है कि कम से कम रीटा उसके घर में नहीं आ रही है। वो शोभित को अकेले में लेकर जाती है। क्या है शोभित, पागल हो गए थे क्या? क्या पके जा रहे थे? मैं तो बेहोशी होने वाली थी। वो तो अच्छा है कि रीटा ने ही शादी करने से मना कर दिया। दीदी, मैं शादी नहीं करता, लेकिन किसी लड़की के जीने की आशा ही खत्म हो गई हो तो वापसी की दुनिया में कोई तो हो जो उसका साथ दे। वैसे दीदी, जबरदस्ती की शादी रुकती नहीं है, और आप रंजीत को जबरदस्ती ही शादी के लिए मना रही हैं। हाँ तो बच्चा उसी का है तो वही करेगा ना शादी, चाहे खुशी से करे या फिर रोकर। शोभा और पूरा घर शादी की तैयारी में लग जाता है। शोभित वापस जाने की बात करता है, लेकिन शोभा की सास उसे शादी तक रोक लेती है। शोभा खुश थी कि भले डरा धमका के ही सही, लेकिन उसकी ननद रीटा की शादी उसी लड़के से हो रही है जिससे वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये बात किसी को पता ना चलनी चाहिए, इसलिए वो सास के पास जाती है। सास और रीटा साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे तो पता था रंजीत मुझसे ही शादी करेगा, थोड़ा सा नाटक दिखा रहा था। और भाभी, शादी की बात देखना, मेरी ऐश है। हाय रे, जो रीटा कल तक मरने को तैयार थी, उसे ये क्या हो गया? वो सास से कहने ही वाली होती है कि प्रेगनेंसी वाली बात किसी को ना बताए, क्योंकि वो सबको अपना समझ लेती है कि तभी वहाँ मौसी सास आ जाती है। क्या रे लल्ली, बड़ी जल्दी शादी तय कर दी तूने रीटा की? क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मौसी लड़का बहुत अच्छा मिल गया ना, इसलिए। शोभा बात को संभालना चाहती थी, लेकिन रीटा को ये बात समझ में नहीं आती। मिल गया था? नारे मौसी, मैंने ढूंढा है, वरना ये लोग कहाँ से ढूंढ पाते हैं ऐसा लड़का? इन लोगों की बस की बात नहीं थी उन लोगों के दरवाजे को भी खटखटाने की। कितना अमीर लड़का है वो। हाय रे, किस जात का लड़का, और इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों कर रही है? कोनो बात है का? अब तुमसे क्या ही छुपा है मौसी? दीदी, आप तो पुरानी ज्ञानी हो। अरे रीटा, माँ जरा सुनना ना, वो हलवाई वाला आया है, उसे जरा देख लो ना। रहने दे शोभा बहू, कोई हलवाई नहीं आया। मैं क्या बाहर की हूँ? जानती हूँ क्या चल रहा है। अरे देख रहे इसके मनाले मसूरी के फोटो। वही वाला लड़का है ना? जी मौसी जी, मैं चाय लेकर आती हूँ, आप आराम से बैठिए ना। शोभा सर पर हाथ रख लेती है कि माँ बेटी को न जाने क्या हो गया है। भूल गई कि ये समाज ऐसी बात पर कितनी बात बनाता है, लेकिन इन लोगों को तो होश ही नहीं है। उधर धीरे धीरे घर पर लोग आने शुरू होते हैं और मौसी सास अपना काम करती रहती है। कहने को तो घर की ही लड़की है दीदी, लेकिन क्या बोले। क्यों, क्या हो गया? दोनों आपस में बात कर रहे थे कि शोभा सुन लेती है। वो जल्दी से अपनी सास को बुला लाती है सुनाने के लिए कि देखिए आपकी बहन क्या कर रही है। मौसी सास मजे ले लेकर, चटखारे ले लेकर, मसाले लगा लगा कर अपनी भांजी की प्रेगनेंसी की बात बता रही थी। हाय रे दीदी, मतलब भाभी ने तो सच्ची रीटा को बर्बाद कर दिया। अरे भैया के जाने के बाद इन्होंने ही हम लोगों का घर खराब किया है। अरे वही हम सब बात कर रहे थे कि अचानक से ये शादी कैसे तय हो गई। लड़का भी पसंद आ गया, सगाई भी कर दी, वो भी किसी से पूछे दिखाए बिना। तो ये बात थी। सास ये सुनकर परेशान हो जाती है कि देखो कैसे अपनी ही बहन घर की बात को उछाल रही है। सुना आपने, अब क्या कहेंगी? मैंने मना किया था किसी को कुछ नहीं कहने के लिए। अरे ये तो बहन है ना हमारी, बचपन से हर सुख दुख इसी से करते रहे। फिर क्यों ये ढिंडोरा पीट रही है? अब हमें क्या मालूम, आगे सुनो क्या कह रही है। उधर बुआ सास और मौसी सास बिना ये सोचे कि कोई सुन रहा होगा। देख विमला, मुझे तो तुम लोगों का घर शादी के पहले ही पसंद था।
तेरे भाई का रिश्ता भले ही इसके लिए था, लेकिन बननी तो मैं ही चाहिए थी इस घर की बहू। अब मेरी लड़की देख, कायदे से शादी करके अपने ससुराल को संभाल रही है, ना कोई कलंक, ना किसी की कोई बात। अब शोभा की सास को गुस्सा आ जाता है और वो सीधे सामने जाती है। हाँ दीदी, माना आपके लिए रिश्ता आया था इनका, लेकिन शादी वाले दिन ही भाग गई थी आप, याद है ना? वो तो ये थे जिन्होंने आपको माफ किया। और हाँ, कौन से माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं? अब बच्चे ही होशियारी ज्यादा करने लगे तो क्या करेगा? हाय रे, मौसी सास और बुआ सास के तो होश उड़ जाते हैं कि जे क्या हो गया। उधर शोभा को डर था कि बदनामी हो गई तो क्या होगा, कैसे शादी को मैनेज करेगी वो। चल शोभा, मरने दे इन लोगों को इन्हीं के भरोसे। दुनिया बदल गई लेकिन ये ना बदलेंगे। देखो भाभी, अपनी बहन को संभालो, जो बैठकर बात कर रही है। जबरदस्ती हमको दोष ना दो। शादी के लिए आए हैं, 2 दिन में चले जाएंगे, समझी? घर का माहौल गर्म हो रहा था, लेकिन रीटा, उसे तो कोई चिंता नहीं थी। उसे तो फिर लगने लगा था कि सब सेट है, रंजीत से शादी करके वो ऐश करेगी, ऐश। लेकिन वहीं रंजीत के घर। पापा क्या है, मैं नहीं रह सकता उस रीटा पिटा के साथ। किसी और से करवा दो शादी, लेकिन इससे नहीं। ये शादी टाइप लड़की नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पापा। अरे तो हमें कौन से वो भूखे नंगे लोग पसंद है, लेकिन करे तो क्या करे? करे क्या करे, कुछ तो करो। ऐसे थोड़ी ना एक प्रेग्नेंट लड़की को घर की बहू बना लेंगे। वही तो माँ, मैं नहीं कर सकता शादी, और ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी इस वक्त। नाना माँ, तेरा बच्चा तो खुद ही अभी बच्चा है। माँ को भी रंजीत पर दया आ जाती है। वो ये नहीं सोचती कि उसके बच्चे ने क्या किया है, क्योंकि वो बेटे की माँ है और अपने बेटे की कोई भी गलती माँ को नहीं दिखती। ऐसे में देखिए जी, कुछ करिए, ये रीटा नाम की बला को दूर कर दीजिए प्लीज। देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक काम करो, उन लोगों को बोल दो कि शादी की डेट कुछ टाइम आगे बढ़ा दे। हम लोगों की अभी तैयारी नहीं हुई है। क्या पापा, उससे क्या होगा? शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, बस यही ना। अरे नहीं होगी शादी, वैसे भी उसके पास वक्त नहीं है, बच्चा पेट में। किसी ना किसी से शादी नहीं की तो लेने के देने हो जाएंगे। बस फिर क्या था। रंजीत की माँ रीटा के घर जाती है, किसी को शक ना हो इसलिए साथ में थोड़ी सी मिठाई ले लेती है। बहन जी, शादी वाला घर कैसा दिखता है ये देखने आई थी मैं। रंजीत की माँ को दरवाजे में पाव भर मिठाई पकड़ा देख शोभा को शक तो होता है, लेकिन फिर भी, आइए ना आंटी जी, कैसी हैं? बस हम लोगों की तो सारी तैयारी हो गई है, मेहमान भी आ गए हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है? मेरा तो ऑपरेशन बोल दिया है डॉक्टर ने, कल अस्पताल में भर्ती होना है। अब पता नहीं था बेटे की शादी करनी होगी तभी पथरी का दर्द उठेगा। अब मैं क्या कह रही थी कि शादी कुछ दिन टाल देते हैं। कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? आपको तो सब पता है, हम लोगों के पास वक्त नहीं है। वैसे भी रीटा की जान को भी खतरा हो सकता है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। अब शादी भले मंदिर में सीधे साधे तरीके से हो जाए, लेकिन हो जानी चाहिए। रंजीत की माँ क्या कहती, वो वापस घर आ जाती है और सारी बात रंजीत और उसके पिता को बताती है। अब तीनों बैठकर आगे की प्लानिंग करते हैं। वहीं रीटा के घर। बात देखना, मेरी होने वाली सास को भी कितनी जल्दी है हमारी शादी की। ये थी तेरी होने वाली सास? ये क्या पाव भर मिठाई लेकर आई थी? खैर, तय दिन में सब तैयार होते हैं, बारात का इंतजार होता है, लेकिन आधी रात तक बारात आती ही नहीं। पता तो करो कहाँ रह गए ये लोग। पूरा खानदान हम लोगों की बातें बना रहा है। क्या बोलूं, मुझे तो हार्ट अटैक ही ना आ जाए इस लड़की के कारण। पति की तबीयत खराब होती देख शोभा रोने लगती है। तभी कमरे में शोभित आता है। दीदी, वो लड़की वाले तो भाग गए, उन लोगों के घर ताला लगा है। मैंने पता कराया है, कोई बारात नहीं आ रही है दीदी। शोभा की आंख में आंसू थे। शोभित, तेरी जीजा जी, उन्हें अटैक ना आ जाए, मैं क्या करूं? उनकी बहन का ये हाल है, अब उन्हें बदनामी का डर लग रहा है। दीदी, आप जीजा जी को संभालो, मैं लोगों को देखता हूँ। शोभित बाहर आता है, जहाँ लोग बातें कर रहे थे। उसकी बहन के घर का मजाक बन रहा था। आगे क्या होगा? क्या रीटा की शादी रंजीत से होगी
या फिर कोई और करेगा रीटा से शादी? जानने के लिए देख ननद की शादी का पार्ट 4। रीटा, रीटा दरवाजा खोलो, क्या हुआ? क्या हुआ शोभित, बारात आ गई क्या? नहीं आंटी जी, बारात नहीं आएगी। लड़के वाले घर में ताला लगाकर भाग गए हैं। शोभित की बात सुनकर सास को चक्कर ही आ जाता है, वो गिर जाती है। शोभित परेशान होकर उन्हें सोफे में बिठाता है और फिर से रीटा का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। शोभित शोभा के पास जाता है जो अपने पति के साथ बैठी थी। शोभित, तेरे जीजाजी बेहोश हो गए, जल्दी से डॉक्टर को बुला। दीदी, आंटी जी भी लगभग बेहोशी है। क्या करना है दीदी, जल्दी बोलो, क्योंकि बाहर लोग बातें बना रहे हैं। किसी तरह लोगों को समझाया जाता है कि लड़के वालों के घर में कोई इमरजेंसी आई है और वो लोग नहीं आ पाएंगे। हाँ तो बोलो, पूरी बारात ना लाए, 4 लोग आकर शादी करके तो चले जाए। हाँ मौसी, यही बात हो रही है। देखिए ना, उसी दिन वो बोल रही थी कि उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने जल्दी से ऑपरेशन को बोला है। मौसी सास, जो रिश्तेदार कम ब्रॉडकास्ट चैनल ज्यादा थी, वो जोर जोर से चिल्लाकर सबको ये भरोसा दिला देती है कि लड़के वालों के घर में कोई इमरजेंसी आ गई है और इसीलिए वो बारात नहीं ला पाएंगे। अरे हाँ, पता चला था, उसकी माँ आई थी। चलो फिर हम सब घर चलते हैं, क्या फायदा अब रुक कर। शादी के बाद रीटा बेटी को आशीर्वाद देने आ जाएंगे। किसी तरह शोभा सभी को समझाने में कामयाब हो जाती है कि उसकी ननद की बारात नहीं आएगी। फिर अगले रोज, अरे शोभा सुन, देख तो रीटा कमरे में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। शोभा भी परेशान हो जाती है कि उसकी ननद कहाँ गई और वो पति को कुछ बताना भी नहीं चाहती थी कि अरे किसी को बुलाओ। अरे बेटा। माँ जी सुनिए ना, अभी इनको कुछ नहीं बताते, ये ना दिल पर बात ले लेते हैं, कहीं इनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। मैं शोभित को बुलाती हूँ। शोभा शोभित को बुलाती है। हाँ दीदी, क्या हुआ? शोभित भाई, वो रीटा कमरे में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। तुम्हारे जीजा जी की हालत तो पता है ना, जरा पता कर तो कहाँ है। हाँ दीदी, मैं देखता हूँ, आप लोग परेशान ना हो। शोभित रीटा को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। हार कर वो रंजित के घर जाता है, जहाँ उसके घर के बाहर उसे रीटा दिख जाती है। रीटा, यहाँ क्या कर रही है? घर में किसी को बताकर क्यों नहीं आई? सब परेशान हो रहे हैं। मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरे कारण सब परेशान हो रहे हैं। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि रंजित मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन मेरे पेट में उसका बच्चा है। मैं ये बच्चा अकेले नहीं पालूंगी, उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे अब बदनामी का कोई डर नहीं है। अरे लेकिन वो तो। रीटा शोभित की कोई भी बात नहीं मानती और रंजित के घर जाती है, जहाँ वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर हंसी ठहाके लगा रहा था। देखा कितनी आसानी से पीछा छूट गया, और जो उन लोगों की बदनामी हुई सो हलक। माँ, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अच्छी नहीं लगती थी तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अरे पापा, वो जिद कर रही थी कि मेरे साथ घूमने जाना है, पैसे भी वही खर्च कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन की आयुष हो जाए। और क्या, लड़का है वो, लड़की होकर उसने नहीं सोची तो मेरा तो लड़का है। सारी बातें बाहर खड़ी रीटा और शोभित सुन रहे थे। इन लोगों से तुम्हें उम्मीद है कि ये तुम्हारा बच्चा रखेंगे? ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था मुझे। रीटा अंदर जाती है। रंजीत उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। क्या है लड़की, क्यों अंदर घुसी चली आ रही है? बताऊं क्या अभी? बताऊंगी तो मैं तुम सबको जेल भेज कर। वैसे भी कल जो बदनामी हुई है, बारात ना लाकर तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। अब जब पुलिस घर से पकड़ कर ले जाएगी ना, तो पता चलेगा तुम लोगों को। पुलिस ऐसे नहीं पकड़ती, सबूत होने चाहिए। पागल लड़की, तुम इतनी बेवकूफ हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। इसकी माँ इसे नहीं समझाती होगी क्या? अरे इसकी सुनती कहाँ ये, तभी तो इसके साथ। अरे जाओ 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 जाओ, पुलिस के पास जाओ। लेकिन क्या बोलेगी, सबूत कहाँ है? ये रिपोर्ट्स जिसमें ये दावा है कि तुम होने वाले बच्चे के पिता हो, और पुलिस की जांच होगी तो ये सही भी निकलेगा। तो फिर तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। क्यों रीटा?
रंजीत की और उसके माँ बाप की तो हवाइयां ही गोल हो जाती है। ना 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 बेटा, ऐसा मत करना। वो क्या है ना, आसपास हम लोगों की काफी इज्जत है। अपनी ही इज्जत की फिक्र है तो दूसरों की इज्जत खराब करने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी। ये लड़की कितनी भोली थी जो तुम जैसे लड़के पर विश्वास कर बैठी। किसी भी लड़की का विश्वास तोड़ने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि घर पर बहन और बेटी है, समझे? रीटा शोभित को देखी जा रही थी। वो सोच रही थी कि क्या ऐसी भी सोच किसी लड़के की हो सकती है। उसे शोभित अब बहुत अच्छा लगने लगता है। शोभित, ये रंजीत है, इसके घर में कोई बहन नहीं है, और जो माँ है ना, वो भी महिला होकर महिलाओं के लिए क्या सोच रखती है, देख लिया। ये लोग गिरी हुई सोच के लोग हैं। रंजीत, जिसे अपने बच्चे से ही प्यार नहीं, वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। ये बोलकर वो रंजीत का हाथ अपने पेट पर रख देती है। तभी पेट का बच्चा लात मारता है। रंजीत बच्चे के पैर को महसूस करता है और रोने लगता है। माँ मेरा बच्चा, माँ मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ रहा था। अरे चुप कर, वो तुझे फंसाने के लिए ये सब कर रही है। फंसाने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए। मैं अब इस रंजीत से इस जिंदगी में शादी नहीं करूंगी, और ना ही हमारे बच्चे को इससे मिलने दूंगी। रीटा शोभित का हाथ थामती है और वहां से निकल रही होती है कि रंजीत उसके सामने आ जाता है। तुम ये नहीं कर सकती, वो मेरा भी बच्चा है, समझी? मैं केस करूंगा तुम पर। वाह, बड़ी जल्दी याद आ गया। अब केस ही करो तुम, देखते कौन सा कानून तुम जैसे बाप के साथ खड़ा होता है। रीटा चली जाती है शोभित के साथ। वो जैसे ही घर आती है, माँ उसे गले लगा लेती है। पता है, रंजीत की माँ का फोन आया था। वो लोग माफी मांग रहे हैं, वो तुझे अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन अब मैं नहीं करूंगी शादी, किसी से भी शादी नहीं करूंगी माँ। मैं आगे पढ़ाई करूंगी। अरे कैसी बात कर रही है, पागल हो गई है क्या? ये पेट में जो बच्चा पल रहा है, इसे किसका नाम दोगी? कौन करेगा तुझसे शादी? हमारे देश में तो इसे नाजायज कहा जाता है। तभी शोभित आगे आता है। मैं नाम दूंगा आंटी जी। मैं रीटा से शादी करके उसे विदेश ले जा रहा हूँ। वहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों मिलकर एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। जीजा जी को बोलो कि उन्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शोभा भी अपने पति की हालत देखती है। बहन के इस करतूत के बाद से ही वो सुध बुध खो चुका था। पति को देखकर वो भी हालात से समझौता कर लेती है। शोभा अपनी प्रेग्नेंट ननद की शादी अपने भाई से करके खुश हो जाती है।